वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बकरीद पर बकरों की कुर्बानी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बकरों की कुर्बानी सिर्फ डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउसेस मतलब कत्ल खानों में होगी। प्राइवेट फ्लैट्स में बकरों की कुर्बानी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रेजिडेंशियल कॉलोनीज या हाउसिंग सोसाइटी के कैंपस में कुर्बानी के लिए सोसाइटी के एनओसी की जरूरत होगी। अगर हाउसिंग सोसाइटी इस बात की इजाजत नहीं देती तो कुर्बानी नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मुंबई के वर्सोवा बांद्रा सीलिंग ब्रिज का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर रख दिया गया। यह महत्वपूर्ण फैसला महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसके साथ ही ट्रांस हार्बर सीलिंग को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया है। इन नामों का ऐलान महाराष्ट्र सरकार पहले ही कर चुकी थी, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में इस पर औपचारिक मुहर लगा दी गई। शिवसेना के उद्धव गुट के विधायक अनिल परब के खिलाफ बीएमसी के कर्मचारी आक्रामक हो गए हैं। बीएमसी के एच वार्ड के कर्मचारियों ने बीएमसी ऑफिस के बाहर धरना दिया है और काम बंद आंदोलन कर रखा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले विधायक अनिल परब और उनके समर्थक बीएमसी के एच वार्ड के दफ्तर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां उद्धव गुट की शिवसेना की एक शाखा को डिमोलिश करने पर ऐतराज जताते हुए मारपीट की थी। इस मामले में अनिल परब और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अनिल परब अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना से नेताओं के आउटगोइंग का सिलसिला लगातार जारी है। शिवसेना नेता और एक्स कॉर्पोरेटर संजय अगालदरे उद्धव का साथ छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। पिछले 1 साल में करीब 1 दर्जन कॉर्पोरेटर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जो उद्धव के काम करने के तरीकों से खुश नहीं थे। करीब 12,000 करोड़ के कोविड घोटाले की जांच कर रही ईडी के इन्वेस्टिगेशंस में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि सिर्फ खर्चों को बड़ा करके बताने के लिए डॉक्टरों और मरीजों की संख्या बढ़ा के दिखाई गई। मतलब डॉक्टर भी नकली थे और मरीज भी नकली। नकली डॉक्टरों के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपयों का गबन किया गया है, ऐसा ईडी की जांच में सामने आया है। इस सिलसिले में ईडी ने बीते दिनों कई जगहों पर छापेमारी भी की थी और कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी हुई थी।